नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको माता महालक्ष्मी की पूजा घर में प्रतिदिन आपको कैसे करनी है बिल्कुल सरल सूक्ष्म विधि बताएंगे। और आप इस तरह से चौकी लगा लें, श्रीफल यहाँ पे रखकर कलश स्थापित कर लें, बीच में गौरी गणेश की स्थापना करें। यदि आपके पास माँ लक्ष्मी की गज स्वरूप की तस्वीर है वो ले लें, श्री यंत्र रख लें, या फिर इस तरह से मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी। ये गज है हाथी, क्योंकि माँ की सवारी गज होती है इसीलिए इनका गज लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। तो ये सभी चीज़ें आप रख लें। एक घी का दीप ज़रूर यहाँ पे आपको रखना है और सभी पूजा की सामग्री मैंने आपको पहले वीडियो में बताई है, तो आप वो सभी चीज़ें अरेंज कर लें। गणेश का नाम लेते हुए माता महालक्ष्मी को प्रणाम करते हैं। अब आपको सबसे पहले सभी चीज़ों को शुद्ध कर लेना है और अपने आप को आचमन कर लेना है। तो कैसे शुद्ध करेंगे? एक जल से आपको इस तरह से सभी चीज़ों पर जल छिड़कना है और उसके साथ आपको मंत्र बोलना है, ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वास्थांगतः पिबो स्मरेत पुंडरीकाक्षं बाह्यांतरः शुचि। यानी बाहरी रूप से सभी चीज़ों को शुद्ध कर लिया आपने। अब इस तरह से प्रणाम कर लिया। अब इसके बाद आपको स्वयं को आंतरिक मन से शुद्ध करना है। तो आप चाहें तो 5 बार प्राणायाम कर लें या फिर आप इस तरह से आचमन कर लें। प्राणायाम करने के बाद यानी कि अपने मन को एकाग्र करें। पूजा के लिए अपने आप को मन से और शरीर से तैयार करना है। अब आपको हाथ में जल लेना है। इस तरह से थोड़ा सा जल आप लेंगे और ओम केशवाय नमः एक बार जल पिएंगे, दोबारा ओम नारायणाय नमः दोबारा जल पिएंगे, तिवारा ओम माधवाय नमः। इस तरह से 3 बार जल आपको पीना है और फिर चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः लेकर जल हाथ में पीछे किसी पात्र में आपको धोना है। किसी चीज़ पे छिड़कना नहीं है, किसी चीज़ को जूठा नहीं करना है। इस तरह से हाथ धो लें। अब आप अंतर मन से शुद्ध हो गए, बाहरी तरफ से आपकी सभी चीज़ें शुद्ध हो गई। अब इसके बाद भगवान श्री गणेश का स्मरण करना है, क्योंकि हमारी इस पूजा निर्विघ्न संपन्न हो। तो इसके लिए हाथ में अक्षत, जल, पुष्प हमने ले लिया है। इस तरह से आप ले लें और हाथों को ढक के इस तरह से मंत्र आपको बोलना है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकायेषु सर्वदा। इस तरह से मंत्र बोलते हुए आपको भगवान श्री गणेश के सामने जल, अक्षत, पुष्प जो आपने लिया है वह रख देना है। यदि आपको मंत्र नहीं आता है तो ओम श्री गणेशाय नमः करके भी आपको यहाँ पर पुष्प रख देने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? संकल्प लेना है। अब संकल्प लेने के लिए आपने अक्षत, जल, पुष्प हाथ में ले लिया है। अब माँ लक्ष्मी का हम ध्यान करेंगे, क्योंकि उनके निमित्त हम व्रत कर रहे हैं। जिस भी देवी देवता के निमित्त व्रत उपास करना है उनका हमें ध्यान करना है। और विष्णु करते हुए ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः करके माँ लक्ष्मी को नमस्कार है। हे माँ लक्ष्मी, हम आपकी पूजा आराधना करने के लिए व्रत संकल्प लेंगे और आपकी 16 दिनों तक व्रत करेंगे। इस तरह से जैसे आपको निर्जला करना है, अक्षत, पुष्प जो भी मतलब खाना पीना है वह स्वयं अपने मन में सोचकर और माँ लक्ष्मी के सामने आपको यहाँ पर प्रणाम करते हुए ये दक्षिणा रख देनी है। अब दोस्तों आपको हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेना है और माता महालक्ष्मी का आवाहन करना है। आवाहन करने के लिए माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। माँ लक्ष्मी आप विराजमान हो, आपकी पूजा अर्चना हम भरसक करना चाहते हैं, आपको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। हे माँ लक्ष्मी आप यहाँ पर विराजमान हो। इस तरह से करके आपको अक्षत, पुष्प डाल देना है और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करना है। अब आपने सभी देवी देवताओं को बुला लिया है। यहाँ पर वरुण देवता कलश में विराजमान हो, सभी देवी देवता यहाँ पर आकर विराजमान हो। इस तरह से आपको ध्यान कर लेना है और यहाँ पर भी अक्षत, जल, पुष्प आपको छिड़क देना है। यहाँ पर वरुण देवता होते हैं और जल में बहुत सारे देवी देवता आते हैं, तो आपको छिड़कते हुए हम पुष्प चढ़ा लेंगे। क्योंकि देखिए ये विधियाँ बहुत सूक्ष्म होती हैं और आपको स्वयं ही करनी हैं। ये आपने पुष्प चढ़ा दिया और प्रणाम कर लिया। अब हम दीप प्रज्वलित, यहाँ पर दीप प्रज्वलित हो गया। अब हम दीप का पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद भगवान गणेश का आप पूजन कर लें, उन्हें स्नान कराएं।
ये देखिए दोस्तों 16 गांठों की माला तैयार हो गई। अब इसे लक्ष्मी जी के चरणों में आप रख दें। उसके बाद लक्ष्मी जी का पूजन करके इसमें भी हल्दी कुमकुम लगाकर आपको इसे अपने हाथों में पहन लेना है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। अब माँ लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत से पहले माँ लक्ष्मी का हम ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी को प्रणाम करेंगे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। इस तरह से करके प्रणाम करेंगे और माँ लक्ष्मी को स्नान कराएंगे, वस्त्र पहनाएंगे, सभी श्रृंगार की चीज़ें, भोग मिठाई, फल फूल सब चढ़ा देंगे हम। तो यहाँ पर श्रीयंत्र को भी आपको करना है और माँ लक्ष्मी को भी। ठीक है, तो इस तरह से 16 बारी आपको स्नान कराना है। तो 16 बारी बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो बस इस तरह से आपको भाव, बस ये कटोरी मैंने यहाँ पे रख ली है जिसमें जल आपको, क्योंकि बार बार 16 बारी करेंगे तो आपकी चौकी गीली हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लेकर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस तरह से 16 बार स्नानम कुरु करके आप स्नान करा दें। अब बारी आती है माता को वस्त्र पहनाने की। तो एक वस्त्र हम लेंगे और माँ को, जैसे कि ये पहले से हमारी माता जी ने पहन रखा हुआ है, तो आप उन्हें पहना रहने दें। घर में जो भी आप पहनाएं उससे कोई बात नहीं है। इस तरह से अब जैसे मान लीजिए आप 16 चुन्नी का भाव करके इस तरह से 16 बारी ये माँ को पहना दें। यदि आप चुन्नी नहीं पहना सकते हैं तो ये जो मौली के धागा है इसे भी आप 16 बार 16 टुकड़ों में करके वस्त्र के रूप में भी आप माँ को इस तरह से पहना सकते हैं। 16 टुकड़े करके आप पहना दें। ठीक है, अब माँ को हम श्रृंगार करेंगे, यानी कि चंदन अक्षत लगाएंगे, तो हल्दी का, और साथ ही साथ आपको श्री यंत्र पर भी सभी चीज़ें स्नान कराने के बाद हल्दी लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से माँ को सिंदूर पहनाने के बाद आपको सभी चीज़ों में शुभता के लिए गज के मस्तक पर, कमल पुष्प पर, शुभ और लाभ पर, और यहाँ पर जो धन बरस रहे हैं माँ के हाथों में, इस तरह से सभी जगह चंदन टीका आपको कर देना है। अब हम अक्षत चढ़ाएंगे। तो बहुत सारे लोग दोस्तों 16 दाने गिनकर चढ़ाते हैं। तो यदि आप गिनने में असमर्थ हैं तो अक्षत आप इस तरह से हाथ में ले लें और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, इस तरह से करके 16 बारी हमें अक्षत चढ़ा देना है और प्रणाम कर लेना है। अब हम इत्र लगाएंगे। तो इस तरह से इत्र आप ले लें और इसके ये जो हमारी रुई है इसके आपको 16 टुकड़े कर लेने हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 16 टुकड़े रुई के करके आपको एक साथ कर लेना है। उसके बाद माँ के सामने इत्र रख लेना है, या फिर आप एक ही बार करके इस तरह से इनके चुन्नी में लगा दें। ये 16वीं बार आपको यहाँ पे रख देना है। अब ये आपकी पूजा यहाँ पर संपन्न हो गई। अभी हम पुष्प चढ़ाएंगे। तो पुष्पों में जो श्री यंत्र हैं उन्हें आप ऐसे खुले फूल चढ़ा दीजिए इस तरह से। और माता को ये हम माला पहनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास गुलाब के पुष्पों की माला है। तो उसी तरह से जैसे मैंने चुन्नी पहनाई थी 16 बारी, तो इस तरह से भाव करते हुए देखिए दोस्तों, भोग लगाने के लिए हमने यहाँ पे फल लिए हैं और ये मिठाइयों के मैंने 16 टुकड़े कर लिए हैं। तो अब इस तरह से आपको एक एक टुकड़े का भाव करते हुए माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है। यहाँ पे हम रखते जाएंगे फटाफट से।
आप चाहें तो अलग से प्लेट ले लें, वरना इसी में आप रख सकते हैं। तो ये हमारा भोग लग गया। अभी आपको आचमनी करानी है, तो 16 बार आपको आचमनी करानी है। माँ लक्ष्मी की जय हो। अब आपको क्या करना है, माँ को तांबूल चढ़ाना है। तो ये पान है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये लौंग, इलायची, सुपारी, तो इसे आपको फोल्ड कर देना है और एक लौंग लगा लीजिएगा है। ये दोस्तों माइंड मत करिएगा, हवा से थोड़ा सा पान मेरा वो हो गया है। ये तांबूल, तो आप एक ही पान को 16 बारी भाव करके आप माँ को चढ़ाएंगे। दोस्तों आपको दक्षिणा चढ़ानी है, तो दक्षिणा आप 16 रुपये भी चढ़ा सकते हैं, या फिर इस तरह से 16 बारी आप चढ़ा दें। इसको आप पहन लीजिए। दोस्तों इस तरह से सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद अब हम माता रानी को धूप दीप दिखाएंगे। तो ये दीप है, आपको इस तरह से भाव करना है, इसी दीप को आपको माँ को दिखा देना है। और जो धूप है सुगंधित, इसको भी आपको माँ को इस तरह से घुमाना है। ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः। 16 बार आपको माता लक्ष्मी का नाम जपना है। तो ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, इस तरह से करके आपको यहाँ पर रख देना है, पाठ करना है। तो ये जो मैंने आपको बताया था कनक धारा स्त्रोत का, तो यहाँ से हम पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कौन कौन सा इसमें करती हैं। तो जिस तरह का आपके पास समय हो वही आप करें। जैसे ये है श्री लक्ष्मी स्त्रोत, तो यहाँ से आप पढ़ लें। जय पद्मपला साक्षी, जय त्वम श्रीपति प्रिय, जय मात महालक्ष्मी संसार आवरण तारणी, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। इस तरह से ये पूरा आपको दोनों ओर कर लेना है। और इधर आएंगे आप तो आपको मिल जाएगा श्री सूक्तम, लक्ष्मी श्री सूक्तम है, ये भी आपको पढ़ना है। मैं एक बार आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। नमस्ते सर्वलोकानां जननी त्रिगुणात्मिका, श्रेयस्किता च पद्म साक्षी, विष्णु वक्ष स्थले स्थिता। इस तरह से आपको ये पढ़ लेना है। अब हम माला जप करेंगे। तो माला ये हमारी कमलगट्टे की है, इसके ऊपर थोड़ा सा जल का छिड़काव कर लीजिए और उसके बाद आपको ये धूप है, यहाँ पे इसे धूप दीप दिखा दीजिए। ठीक है, अब माला को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का आपको जप करना है। माँ लक्ष्मी का बहुत ही सूक्ष्म मंत्र है जो कि ओम श्रीं श्री नमः।